हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रेडिट ग्रुप। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम ऑटोकैड के अंदर लेआउट कैसे यूज़ करते हैं और साथ में मैं आपको सिखाऊंगा आज कि हम हमारी ड्राइंग का प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, या हमें अगर ड्राइंग PDF में सेव करनी है या JPEG में सेव करनी है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों, हम हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस डालते हैं दूसरे भी, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर विजिट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि हम लेआउट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे अभी यहाँ पर, ये तो हमारा मॉडल स्पेस और ये हमारे यहाँ पर है लेआउट। ओके, मॉडल स्पेस और लेआउट में क्या डिफरेंस है दोस्तों। मॉडल स्पेस में हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो फुल साइज़ में बनाते हैं दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पर 6 इंच ये दिखा रहा है, यहाँ पर वॉल की थिकनेस, और यहाँ पर वॉल की थिकनेस 1 फीट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल वर्ल्ड में भी 1 फीट और 6 इंच होगा। मगर जो लेआउट के अंदर हमारी जो ड्राइंग्स होती है उनका स्केल हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो हमें ड्राइंग का स्केल हमारे पेपर साइज़ के हिसाब से डिक्रीज़ करना पड़ता है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर जो बॉर्डर देख रहे होगे आप, ये हमारा पेपर साइज़ है। और मान लिया आपको इनका प्रिंट आउट चाहिए A4 साइज़ पेपर पे, तो हम यहाँ पर इस पेपर का साइज़ चेंज कर देंगे A4 में। ओके, और अगर आपको आर्क D में चाहिए, जो कि D साइज़ होता है हमारा, जो 36 x 12 इंच का पेपर होता है, अगर उसके लिए अगर चाहिए तो यहाँ पर जो पेपर साइज़ है वो उसी हिसाब से सेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो ये आप बॉर्डर देख रहे हो ये हमारे प्रिंट का मैक्सिमम एरिया है। अगर हमारी ड्राइंग इस डैश लाइन से पार होगी तो वो हमारा प्रिंट नहीं होगा। ओके, और जो आप यहाँ पर देख रहे होगे ये हमारा व्यू पोर्ट है जिसे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम ड्राइंग को फिट करते हैं कि ड्राइंग हमें कितनी चाहिए, कौन सा पार्ट चाहिए ड्राइंग के अंदर, वो सब इस व्यू पोर्ट के अंदर सेट करते हैं। ओके, इस व्यू पोर्ट का एक्टिवेट करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं इसके अंदर। अगर इससे एग्जिस्ट करना है तो बार की तरफ डबल क्लिक करते हैं। ओके, अब अगर मान लिया मुझे नया लेआउट क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी लेआउट टैब है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू लेआउट भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक नई लेआउट क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर होगी ये लेआउट 3। ओके, अगर इस लेआउट का रीनेम करना है तो हम रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर नाम चेंज करना है, हमें जो भी नाम डालना है, अगर हमें इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, फिर ओके कर देंगे तो ये लेआउट 3 डिलीट हो जाएगी। और अगर नई लेआउट अगर ऐड करनी है तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं इस प्लस के आइकन से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार ये डिलीट कर देता हूँ। तो ये व्यू पोर्ट मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर हम पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट्स है जो हमारा टाइटल बॉक्स के साथ होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो नहीं है तो यहाँ पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स होते हैं। ओके, जैसे ये ऑलरेडी बनाए हुए हैं इन्होंने। तो जैसे मैं आर्किटेक्चर लेता हूँ तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पर आप देख रहे होगे ये D साइज़ लेआउट आ गया, यानी कि ये हमारा नया टेम्पलेट ओपन हो गया। ओके, यहाँ पर ये प्री डिफाइंड टाइटल बॉक्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। और यहाँ पर मेन हम ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं हमारी। अभी हमें इस टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये थर्ड वाला भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लेआउट 1 पे ही चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर मैं इसको भी व्यू पोर्ट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि हम व्यू पोर्ट भी कैसे क्रिएट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस लेआउट में ये जो पेपर साइज़ है उसको सेट करेंगे। अगर हमारा प्रिंटर हमारे पास A4 साइज़ का है तो हम A4 साइज़ के हिसाब से ड्राइंग को सेट करेंगे यहाँ पर। तो पेपर का साइज़ सेट करने के लिए क्या ऑप्शन है दोस्तों, एक तो यहाँ पर है लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज सेटअप मैनेजर है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, और फिर ये लेआउट 1 पूछेगा, लेआउट 2 पूछेगा, तो यहाँ पर लेआउट 1 में जाता हूँ मैं और यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर न्यू पेज सेटअप करना है तो यहाँ पर न्यू भी कर सकते हैं। जैसे मैं लेआउट 1 में जाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रिंटर या प्लॉटर। जैसे अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इस ड्राइंग को PDF में भी सेव कर सकते हो, JPEG में भी सेव कर सकते हो और PNG में भी सेव कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं DWG टू PDF ले लेता हूँ, ड्राइंग टू PDF, और यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा ये पेपर साइज़ का ऑप्शन है। ओके, तो इसके अंदर आप देख रहे होगे अलग अलग ये पेपर साइज़ दे रखे हैं। अगर आपको A4 साइज़ पेपर चाहिए तो यहाँ पर देख रहे होगे आप A4 297 ये हमारा पेपर साइज़ है। ओके,
तो हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डी साइज़ पेपर चाहिए तो ये हमारे डी साइज़ पेपर है, जो कि हम बड़े प्रिंट आउट लेने के लिए यूज़ करते हैं पेपर। ओके, जो भी आपका पेपर का साइज़ है उस हिसाब से हम यहाँ पर ये पेपर साइज़ सेट कर सकते हैं दोस्तों। अभी एग्जांपल के लिए A4 ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों प्लॉट एरिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, डिस्प्ले, एक्सटेंड, लेआउट, विंडो। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं लेआउट के अंदर हूँ, इसलिए लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ओके, डिस्प्ले, एक्सटेंड और विंडो ये बाद में सिखाऊंगा आपको वीडियो की लास्ट में। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पर स्केल आता है। स्केल के बारे में भी बाद में बताऊंगा आपको कि इसका यूज़ कैसे एग्जैक्ट करेंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। मैंने पेपर साइज़ दे दिया A4 और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग शीट का साइज़ A4 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से मैंने ये पेपर साइज़ सेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, हम इसके अंदर व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे। व्यू पोर्ट कहाँ से क्रिएट होंगे, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर एक टैब ओपन होगी लेआउट की। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है न्यू, इसके अंदर न्यू लेआउट कर सकते हैं, और फ्रॉम टेम्पलेट्स जो मैंने अभी बताया था आपको, और पेज सेटअप के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। ओके, तो उसके बाद है दोस्तों लेआउट व्यू पोर्ट। इसके अंदर रेक्टेंगुलर है सबसे पहला ऑप्शन, फिर पॉलीगोनल, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर लेते ही ये पूछेगा स्पेसिफाई कॉर्नर। व्यू पोर्ट जो हमें यहाँ से अगर यहाँ तक क्रिएट करना है, जैसे मान लिया मुझे एक ड्राइंग दिखानी है हमारी A4 साइज़ के ऊपर, मान लिया इतने एरिया में दिखाना है एक पोर्शन उस ड्राइंग का, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे उस ड्राइंग के अंदर कुछ और भी दिखाना है, दूसरा पार्ट दिखाना है उसका, तो हम एक व्यू पोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ओके, और इसी तरह हम जितने भी व्यू पोर्ट हमें चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पॉलीगोनल। पॉलीगोनल में क्या है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, फिर एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, ये और फिर ये, तो हम इस तरह से एक व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमारे ये 3 व्यू पोर्ट क्रिएट कर लिए हमने, तो आप देख रहे होगे इनके अंदर ये ड्राइंग है। जब हम जूम करेंगे तो ये हमारी ड्राइंग जूम नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये हमारा व्यू पोर्ट है, ये अभी डीएक्टिव है तीनों की तीनों। अगर इनको एक्टिवेट करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, इनके अंदर डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो डबल क्लिक करते ही आप देख रहे होगे यहाँ पर टॉप, 2D वायर फ्रेम, ये सब ऑप्शन आ गए। तो अब जैसे एक ड्राइंग लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये पहले वाली, और इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारी एक ड्राइंग होगी। जैसे मान लिया मुझे एक ड्राइंग ये चाहिए, यहाँ पर फिट होगी। ठीक है, अब इसको वापस ही डीएक्टिवेट करना, तो वापस बार मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इनमें से भी जैसे मुझे दूसरी ड्राइंग चाहिए तो मैं यहाँ पर दूसरी ड्राइंग भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पर ये सेट कर देता हूँ। ओके, और फिर साइड में क्लिक। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी कोई ड्राइंग दूसरी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर इन व्यू पोर्ट को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर लेंगे। अगर इनका थोड़ा बहुत साइज़ वगैरह बढ़ाना या घटाना है तो इनको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम इनका साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं इसका साइज़ यहाँ तक ले लेता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जैसे आपने देखा हो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे यूज़ होगा, जैसे मैं यहाँ पर होम के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक सर्कल है। ओके, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, लेआउट के अंदर जाऊँगा, वापस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होगे ये एक तरह से व्यू पोर्ट क्रिएट हो गया। ओके, तो अब इसके अंदर भी हम ड्राइंग वगैरह शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पर ये ड्राइंग दिखा दी, तो इस तरह से हम ये व्यू पोर्ट भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने 2 व्यू पोर्ट ले लिए, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है व्यू पोर्ट का, ये आपको नज़र आएगा ड्राइंग के अंदर भी। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर होम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नाम एंटर करता हूँ व्यू पोर्ट। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर व्यू पोर्ट का जो कलर है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके व्यू पोर्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ,
साथ में इसके भी व्यू पोर्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया और अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ व्यू पोर्ट। ओके, यहाँ पर व्यू पोर्ट का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ बॉर्डर का, जैसे ब्लू या ब्लैक दे देते हैं। ओके, उसके बाद एस्केप की और फिर मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो ये व्यू पोर्ट ऑफ कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर फ्रीज कर दूंगा तो ये हमारा जो व्यू पोर्ट का बॉर्डर था ये हाइड हो जाएगा। ओके, अगर इनको वापस लेके आना है तो यहाँ पर वापस क्लिक कर देता हूँ। और इन व्यू पोर्ट्स को लॉक करना है तो यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम ये व्यू पोर्ट्स यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे एक ऑप्शन आ जाता है ये हमारा स्केल का। ओके, तो यहाँ से मैं ये स्केल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लिया मुझे अगर मेरी ड्राइंग के अंदर 1 इंच इक्वल टू 1 फीट चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर डोर है, तो अब इस स्केल को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर इस डोर की मान लिया हमारे पास विड्थ है 3 फीट। ओके, तो एक्चुअल में हमारी जो ड्राइंग है उसमें तो हमने 3 फीट डाली थी, मगर जब आप प्रिंट आउट लोगे तो ये जब आप स्केल से मेजर करोगे प्रिंट आउट के ऊपर तो ये आएगा 3 इंच, क्योंकि यहाँ पर हमने स्केल डाल दिया 1 इंच इक्वल टू 1 फीट। तो उसका क्या मतलब होगा दोस्तों, 3 इंच इक्वल टू 3 फीट। ओके, तो ये ड्राइंग हमारी 1 इंच इक्वल टू 1 फीट के हिसाब से होगी। और अगर हमारा पेपर साइज़ यहाँ पर A4 है तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्केल चेंज कर लेते हैं, जैसे 1/8 ये ले लेता हूँ। ओके, और जैसे यहाँ पर ये फिट नहीं हो रही तो क्या करता हूँ, बार डबल क्लिक करता हूँ, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर ये ड्राइंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अगर हमारी ये ड्राइंग फिट नहीं आ रही तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पर स्केल लिया था ये थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसे 1/16। ओके, तो ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर फिट आ रही है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये ड्राइंग यहाँ तक फिट कर लेते हैं। उसके बाद बार डबल क्लिक और फिर यहाँ से ये ड्राइंग यहाँ पर इतनी छोटी क्यों आई, क्योंकि हमने A4 साइज़ पेपर लिया हुआ दोस्तों। ओके, और जब हम बड़ा पेपर साइज़ लेंगे तो उसका स्केल हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर मैं सेकंड व्यू पोर्ट दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ एक रेक्टेंगल से, जैसे ये यहाँ तक। ओके, और अब क्या करते हैं, डबल क्लिक इसके अंदर और जैसे मैं यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक्स थे ये वाली ड्राइंग ले आता हूँ। और इसका भी अगर स्केल हमें करना है तो यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हैं इसका अलग से। तो इसका स्केल जैसे मैं दे देता हूँ 1/16, ये ज़्यादा हो गया तो 1/32 दे देता हूँ। ओके, तो ये हमारा स्केल परफेक्ट आ रहा है इधर। और एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना दोस्तों, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे और एंटर कर लोगे, जब एक्टिव कर लोगे व्यू पोर्ट को, यहाँ पर जूम इन जूम आउट मत करना बाद में, क्योंकि अगर आप कर्सर से जूम इन जूम आउट करोगे तो आपका स्केल चेंज हो जाएगा और फिर आपका एक्यूरेट स्केल नहीं आएगा। तो मैं साइड में क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से हम हमारी ड्राइंग का स्केल सेट करते हैं दोस्तों। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा जूम करके ये बार की तरफ अब इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसका थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ यहाँ पर ये और उसके बाद यहाँ पर ये। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लिया मुझे इसके अंदर ये फ्रेम चाहिए, जो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये फ्रेम है, ये मुझे इसके अंदर चाहिए मगर इसके अंदर नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, और हम डायरेक्ट होम पेज पे जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट अगर फ्रेम को ऑफ कर देंगे तो आप देख रहे होगे दोनों में फ्रेम ये ऑफ हो गया। मगर मुझे फ्रेम किस में ऑफ करना है दोस्तों, सिर्फ इस व्यू पोर्ट में मुझे ये फ्रेम ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जिस भी व्यू पोर्ट में हमें वो फ्रेम ऑफ करना है उसके अंदर एंटर करेंगे। जैसे इसके अंदर ये फ्रेम ऑफ करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी के ऊपर जाता हूँ मैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे हमारे काफ़ी सारे नए ऑप्शन और आगे यहाँ पर ये। ओके, ये हमारे लेआउट में आते हैं दोस्तों। अगर आप मॉडल स्पेस में लेयर प्रॉपर्टी ओपन करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे, जब आप लेआउट के अंदर होते हो तब ये ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रेम के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों फ्रीज का, वीपी फ्रीज। ओके, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फ्रेम भी ऑफ हो जाएगा। अगर हमें टेक्स्ट भी नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी ऑफ कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ, बार डबल क्लिक कर लेता हूँ एक बार ताकि हमारा स्केल ना बिगड़े। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो फ्रेम था वो तो यहाँ पर हाइड हो गए, मगर यहाँ पर एज इट इज है। तो इस तरह से हमें जो लेयर नहीं चाहिए दूसरे व्यू पोर्ट में तो उसके अंदर डबल क्लिक करके और लेयर प्रॉपर्टी में जाके वहाँ से हाइड कर सकते हैं उसको। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या दोस्तों, अब जैसे मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है तो कैसे लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्लॉट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैं ये क्लिक कर देता हूँ
ओके। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था PDF में चाहिए तो PDF में सेव कर लेंगे, JPEG में चाहिए तो JPEG में कर लेंगे। यहाँ पर ये पेपर साइज़ भी एक्यूरेट है, लेआउट भी एक्यूरेट है, मगर यहाँ पर प्लॉट स्केल के अंदर हम यहाँ पर ये इंचेस में देंगे। ओके। और उसके बाद यहाँ पर स्केल जो हमारा, तो ये स्केल हम 1 फीट इक्वल टू 1 फीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 इंच इक्वल टू 12 यूनिट आ गया। तो अब क्या करते हैं, प्रीव्यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रीव्यू हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपली ओके कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर मैं जैसे E1 example1 के नाम से सेव कर देता हूँ इस फाइल को, और फिर सेव। तो ये हमारी PDF में सेव हो जाएगी। अब जैसे मान लिया मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए दोस्तों, तो वो कैसे करूँगा, मैं फाइल के अंदर जाऊँगा, प्रिंट के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पर ये जो ओरिएंटेशन है पेज की, ये हमारी पोर्ट्रेट हो रखी है। हमें लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप भी चेंज कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर ऑटो रोटेट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पेज स्केलिंग होती है ये हम नन रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर फिट टू प्रिंटेबल एरिया कर दोगे, जो आपका प्रिंट आउट होगा वो आपका एक्यूरेट स्केल में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर नन कर देते हैं और फिर ओके करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इनका प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ PDF को। ये हमारा PDF में सेव हो गया। अगर हमें ये प्लॉट चाहिए JPEG में, तो यहाँ पर JPEG सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये हाई रिजोल्यूशन दे देंगे, ओके कर देंगे, तो ये इस फाइल को एज ए JPEG सेव कर देगा। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो क्या है, प्लॉट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डोंट शो कर देते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू, और फिर बाद में यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ था प्लॉट एरिया डिस्प्ले एक्सटेंड विंडो, ये क्या होती है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। अब हम दूसरी ड्राइंग के ऊपर चलते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैकेनिकल की ड्राइंग बनाई हुई है ऑलरेडी। तो जैसे मान लिया मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होता है दोस्तों प्लॉट का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके। और उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए वापस ही, जो हमने वहाँ पर सेलेक्ट किए हुए थे। तो यहाँ पर DWG2 PDF कर लेते हैं। उसके बाद पेपर साइज़ यहाँ पर हम कर लेते हैं A4। और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले बेसिकली क्या है दोस्तों, जैसे आप ये ड्राइंग देख रहे होगे, यहाँ पर हमारी ड्राइंग शीट इतनी डिस्प्ले हो रखी है, तो ये सिर्फ उस एरिया को लेगा जो हमारा डिस्प्ले में है। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख रहे होगे इसने ये सिर्फ वही ड्राइंग ली जो डिस्प्ले में थी। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंटर द प्लॉट, तो यहाँ पर फिर से प्रीव्यू करता हूँ तो ये ड्राइंग सेंटर में चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो क्या है, एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है, जैसे हम एक कमांड लेते हैं जेड स्पेस ई स्पेस, हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमें यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहे थे ड्राइंग शीट के ऊपर फ्रंट में, वो सब के सब हमें दिखाई देंगे एक साथ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड करता हूँ, फिर प्रीव्यू करता हूँ, तो ये हमारा एक्सटेंड यानी कि ड्राइंग शीट पे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को जूम एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ इसको। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है दोस्तों लिमिट। जब हम कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लिमिट देते थे हमेशा, तो वो वाली लिमिट होती है दोस्तों ये, कि जो हमने वहाँ पर लिमिट दी है तो ये जो प्लॉट एरिया है ये उसी लिमिट के हिसाब से लेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं की हुई थी इस ड्राइंग में, तो इसलिए ये ऐसा आया। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, विंडो का। विंडो में क्या है दोस्तों कि हम खुद अपने हिसाब से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। जैसे मुझे मान लिया इस ड्राइंग के अंदर ये एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक ये। ओके, और जब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख रहे होगे सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही आया। तो मैं यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ, और दोबारा अगर विंडो लेना है तो दोबारा भी ले सकता हूँ मैं ये यहाँ तक, और फिर प्रीव्यू करूँगा तो ये पूरा एरिया आ गया। ओके, तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे दोस्तों, डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट, विंडो। विंडो में हम खुद अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी एरिया प्रिंट करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिट टू पेपर प्लॉट स्केल है ये, अगर हमारी ड्राइंग स्केल के हिसाब से सेट करनी है तो हम यहाँ पर स्केल के हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था। ओके, और इसके बाद आता है दोस्तों प्लॉट स्टाइल टेबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं मोनोक्रोम लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये अप्लाई टू ऑल लेआउट के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे हर एक लेआउट के ऊपर यही अप्लाई नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे होगे जो हमारी कलर डायमेंशन आ रही थी वो अब यहाँ पर ब्लैक आ रही है, और इनके अंदर जो लाइन वेट वगैरह होता है या कुछ भी जो चेंज होता है वो सब इक्वल कर देता है मोनोक्रोम। ओके, काफ़ी टाइम क्या होता है हमारी डायमेंशन बिल्कुल बारीक सी दिखाई देती है,
हमारा प्रिंट आउट ओके नहीं आता, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये मोनोक्रोम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो ये जो हमारी डायमेंशन है वो कलर्ड में आएगी। ओके, तो यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों, तो हमारा प्रिंट आउट मस्त आएगा। ओके, और यहाँ पर ये क्वालिटी दे सकते हैं कि जैसे मैक्सिमम करनी है तो मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये प्लॉट के ऑप्शन होते हैं दोस्तों, प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट। अगर आपके ड्राइंग में लाइन वेट है तो आप उसको शो करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे और फिर क्या होगा, ये सेव के लिए पूछेगा और हम इसको सेव कर देंगे E2 के नाम से। सेव, यस, ओके, तो ये हमारी ड्राइंग शीट PDF में सेव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम किसी भी ड्राइंग का प्रिंट आउट लेते हैं और हम हमारे लेआउट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप ज़्यादातर अगर कभी ड्राइंग का प्रिंट आउट लेते हो तो लेआउट में काम कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।